नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक विद्रोह की चर्चा करेंगे। इसका नाम है सन्यासी विद्रोह। ये भारतीय इतिहास में खास करके स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। यह 1763 से लगभग 1800 तक यह विद्रोह चला था। सन्यासी विद्रोह को फकीर विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सन्यासी और जो हिंदू धर्म के अनुयायी थे और फ़कीर जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे, दोनों ने इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। 18वीं सदी के अंत में बंगाल के जो आज पूर्वी भारत के जलपाईगुड़ी के मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर के जंगलों में हुआ था। यह विद्रोह का नेतृत्व भवानी चरण पाठक और मजनू शाह फ़कीर, मजनम शाह, मूसा शाह, देवी चौधुरानी के नेतृत्व में हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार और उसके प्रशासन के खिलाफ राजस्व नीति के विरोध स्वरूप हुआ था। अंग्रेज़ों की कठोर आर्थिक नीति 1770 के विनाशकारी काल में सन्यासियों को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया। 18वीं सदी के दौरान सन्यासी और फ़कीर उत्तर भारत से बंगाल की ओर इसके विभिन्न भागों में तीर्थ स्थल की यात्रा पर निकलते थे। और रास्ते में ये सन्यासी ग्राम प्रधानों, प्रमुख जमींदारों से बड़ी राशि दान या धार्मिक शुल्क लेते थे और इकट्ठा करते थे। कईयों ने तो भूमि को भी दान कर देते थे। जमींदारों और वहाँ के स्थानीय राजाओं समृद्धि के समय दिल खोल करके दान देते थे। जमींदार और मुखिया सन्यासियों और फ़कीरों को मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होते थे। प्लासी की लड़ाई 1757 से पहले जमींदारों को सन्यासियों और फ़कीरों को दान देने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब लैंड रेवेन्यू, टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल गया। बंगाल पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो जाने पर भूमि के टैक्स में वृद्धि कर दी गई और किसानों का शोषण शुरू हो गया। कर की बढ़ती मांग के कारण स्थानीय जमींदारों द्वारा और मुखियाओं और प्रधानों द्वारा तपस्वियों को दान देने में कठिनाई होने लगी। 1770 के बंगाल के अकाल में उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई और कई जमींदार टैक्स देने में असमर्थ हो गए, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश ने सन्यासियों और फ़कीरों को इन पर कई प्रतिबंध लगा दिए। अंग्रेज़ों के नज़र में सन्यासी और फ़कीर ठग और लुटेरा नज़र आते थे और कंपनी के पैसा इकट्ठा करने में वो बाधा समझते थे और उनका विचार था कि इसे रोका जाना चाहिए। तो इस तरह से सन्यासी और कंपनी के बीच विद्रोह की शुरुआत हो गई। एक घटना घटी 1771 में 150 संतों को ब्रिटिश के सैनिकों ने मार दिया। इससे पहले से ही विद्रोह की भावना था ही, इससे और विद्रोह भड़क उठा। 1780 तक यह चरम पर पहुंच गया। बड़ी संख्या में छोटे जमींदार, गरीब किसान और बर्खास्त सैनिक इस विद्रोह का हिस्सा बन गए। इन लोगों ने ग्रुप बनाकर कंपनी के फैक्ट्रियों, गोदामों और सरकारी खजानों पर आक्रमण कर छापा मारने लगे, लूटने लगे और कई जगह कंपनियों के सैनिकों से मुकाबला करने लगे। बंगाल के मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर के जंगल विद्रोह का केंद्र था। गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने सन्यासियों को दबाने की हर कोशिश
की, लेकिन विद्रोह जारी रहा। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी देखी गई। इस विद्रोह की विशेषता यह रही कि सन्यासी और जमींदारों के अलावा विद्रोह में विस्थापित जमींदारों, किसानों, कारीगरों और नवाबों के विघटित सेनाओं की भी इसमें सक्रिय भागीदारी थी। सेना के भूतपूर्व लोगों ने इसका नेतृत्व प्रदान किया, किसानों ने इसका सामाजिक आधार प्रदान किया, जबकि सन्यासी और फकीरों ने संघर्ष को धार्मिक उत्साह प्रदान किया। वे कंपनी के ढाका केंद्र पर भी कब्जा कर दिया, इसको कुछ समय तक अपने कब्जे में रखा और उन्होंने हुगली, सारण, कोच बिहार, पटना में भी इसी तरह के हमले किए गए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, जो 1882 में प्रकाशित हुई थी, यह सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बंगाली उपन्यास देवी चौधुरानी 1884 में भी प्रकाशित किया, जिसमें औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी का महत्व का वर्णन करता है। और आनंद मठ का ही एक कविता है जिसको राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम वंदे मातरम। वंदे मातरम वही आनंद मठ का छंद है जिसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसमें सन्यासी और फकीरों, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। धन्यवाद।